वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने 19 पॉइंट सॉरी 6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर दिया था। और क्योंकि रात में नींद बहुत आ रही थी इसलिए मैंने आगे क्वेश्चन नहीं बनाया। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 19.6 का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका इंटीग्रेशन। इसका करना है 1/cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सॉरी dx तो दे दिया। देखो इसमें इस बुक में आपको जो हिंट्स भी दिया हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप इसके हिंट्स को ही यूज कर लो। क्या है जी, ये cos x है और sin x है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर 1 की जगह पे हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बारी बारी डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स में से इस पूरे को डिवाइड कर दो तो कैसा दिखेगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में किसे डिवाइड कर देंगे, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया dx, क्लियर। अब देखो ये क्या होगा, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस एक्स कट जाएगा, है ना। क्लियर, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो क्या बचा आपके पास, एक बचेगा कॉस और एक बचेगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद dx कर लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर कटेगा तो 1/cos x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो cos बटे साइन को तो क्या कर सकते, देखो इसको बहुत तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करो, साइन को पुट कर लो क्योंकि साइन का डीसी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइन को पुट करोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 1/t स्क्वायर, टी को पावर ऊपर लेके जाओ तो टी पे पावर -2, है ना। तो ये 1/t स्क्वायर का होता है सद इंटीग्रेशन -1/t, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, आप cos अपॉन साइन क्या बनेगा बोलो, cos अपॉन साइन बनेगा आपका cot x, राइट। और एक साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा तुम्हारा cos x, ठीक है। अब प्लस sec x। देखो वो वाला तरीका इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाए, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्या है, ठीक है। देखो आपको 14 फार्मूले में आपको पढ़ाया था कि cosec x इंटू कॉट एक्स cosec x इंटू कॉट एक्स जो है आपका स्टैंडर्ड 14 फार्मूले में आता है। तो क्या होता है cosec इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो माइनस cosec x होता है ना। कैसे समझोगे इसका, तो हम बोले थे इसका डिफरेंशिएशन cosec का क्या होता है, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो इसके बराबर हो गया ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ये इसका इंटीग्रेशन अगर हम कहें ये हुआ तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलना चाहिए, ठीक है। बस क्लियर, जो कि लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझा है। आप जाके वहाँ लेक्चर भी देखो, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, ठीक है। प्लस अच्छा ये भी सेक एक्स अब क्या हो गया, एक तरह से आपको फॉर्मूला में आ गया है ना। 4 फॉर्मूला कल के लेक्चर में ऐड किए हैं। तो ये हो गया वीआईपी इंटीग्रेशन में, किसमें आ गया आपका ये
तो वीआईपी इंटीग्रेशन में क्या है, हमने 4 फार्मूला दिया है, ठीक है ना। तो सेक एक्स का क्या हो जाता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, ठीक है। इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। और उससे आप इंटीग्रेट कर लोगे। देखो रास्ता दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा टू। इसलिए मैं बहुत तरीके से बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आप एक ही तरीके या एक मेथड से लिमिटेड नहीं कर सकते अपने आप को। इंटीग्रेशन पूरा एंजॉय करने वाला है। और यहाँ टीचर लोग डरा के रखते हैं कि बेटा इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको समझ है तो आप एक ही प्रॉब्लम को बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। देखो इसमें क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसमें क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बोलो। तो बचा क्या आपका, एक कॉस और साइन, तो यानी कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा ये, कॉट एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो ये वीआईपी इंटीग्रेशन में आता है, जो कि पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन। तो लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2। और एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। अगर ये भूले तो जहां आपको 4 नंबर मिलना था वहां पे आपको मुश्किल से हाफ नंबर मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का खासा ख्याल रखना है कि एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है आफ्टर इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगाने के बाद। जैसे यहाँ कॉट का हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, लॉग ऑफ साइन होता है, तो लिखा लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2, और एक्स के कॉफिशिएंट से क्या करना है, हमें डिवाइड भी करना है। क्लियर, बहुत अच्छा। अब सेकेंड मेथड में देखो कि सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, dx। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, है ना, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूला में है ना, ये भी आपका वीआईपी है इंटीग्रेशन, और ये भी कैसा इंटीग्रेशन है, वीआईपी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है, कॉसेक का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है। एक होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ऑफ, और एक होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2। आप बुक में देख लीजिएगा, जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि दो ऑप्शन होता है इसके आंसर का, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छा। प्लस कॉट एक्स का भी तुरंत बताएं, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट कहीं पे है, देखो जी, यहाँ एक एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से भाग दे दो।
यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 से भाग दे दो, 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर यहाँ तो x/2 है तो 1/2 से डिवाइड करें। अरे बाबा यहाँ का नहीं देखना है, आपको यहाँ इंटीग्रेशन करने से पहले देखना है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्यों 1/2 से डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। x का कोफिशिएंट समझ में आता भी है कि नहीं, x/2 का मतलब हो गया 1/2 इंटू एक्स। तो x का कोफिशिएंट यानी x के साथ गुना में, x के साथ ये क्या है, गुना में है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब आपका हो जाएगा, देखो कल 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है अगर आप गौर से देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो आंसर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको जैस में वहां देखो कि साइन स्क्वायर है और कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसा है, तो बनाने का तरीका भी हम लोग एक जैसा रखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करो बारी बारी से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। तो अब क्या होगा, देखो कुछ कटेगा, यहाँ से एक साइन और एक साइन कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा जी, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और अलग अलग भी कर लेते हैं dx, प्लस यहाँ से पूरा कॉस स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/sin x dx। ठीक है, चलो ये साइन अपन कॉस क्या बन जाएगा, बनेगा जी एक tan, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक, यानी ये इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू सेक एक्स dx। क्लियर, प्लस, और 1/sin को क्या लिखेंगे, 1/sin को लिखेंगे कॉसेक एक्स। ठीक है, चलो ये देखो स्टैंडर्ड 14 फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो 14 फॉर्मूला होता है, जो लेक्चर नंबर 1 में भी दिया होगा, मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2, या समझो एक्सरसाइज 1 डील करने से पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया होगा, वो 14 फॉर्मूले में ये फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होगा, है ना, तो tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होगा। क्यों सेक एक्स होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ये इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, प्लस, अब ये क्या है, ये तो 14 फॉर्मूले में तो नहीं था ये, लेकिन वीआईपी इंटीग्रेशन जो कल के लेक्चर में आप देखिएगा, उसमें 4 फार्मूला हमने ऐड किया है, तो इसको वीआईपी इंटीग्रेशन के कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वीआईपी इंटीग्रेशन। आप एग्जाम हॉल में इसको ऐसे मत लिख देना वीआईपी इंटीग्रेशन, नहीं तो टीचर परेशान हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम मैंने रखा है, ये यूनिवर्सल नेम नहीं है। ठीक है ना, आपके बस समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे फॉर्मूला, है ना, बहुत अच्छा।
तो कॉसेक का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और या नहीं तो log ऑफ, बोलो, tan x बाई टू। हाँ, अब क्या करेंगे, 1/2 से भाग दे दोगे, नहीं, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए बार बार आपको क्या कर रहा हूँ मैं, याद दिला रहा हूँ कि आप ये मिस्टेक गलती से ना करें। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल से है वो करवा देता हूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन क्या करना है, 1√1 + 2 tan x इंटू tan x प्लस sec x। ठीक है, क्लियर। चलो एग्जाम्पल है, इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा तो आप बुक के सॉल्यूशन को फॉलो कर लीजिएगा, है ना, क्लियर। बहुत अच्छा, देखो क्या करेंगे इसमें कि 1 + 2 को 2 tan x को गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 tan x इंटू tan x प्लस 2 tan x इंटू sec x। यहाँ तक कोई दिक्कत, बाहर में dx। ठीक है, देखो, अच्छा 1 + 2 tan² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 + tan² x प्लस tan²x, ठीक है, प्लस 2 tan x इंटू sec x, राइट, dx। देखो 1 + tan², 10th क्लास में आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, 1 + tan² क्या होता है, sec²। क्या होता है, 1 + tan² क्या होता है, बोलो, sec² x प्लस tan² x प्लस 2 tan x इंटू sec x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, dx। ठीक है, अब देखो ये किसके जैसा लग रहा है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही लग रहा है ना। तो इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √sec x प्लस tan x का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये रूट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट से बाहर, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। या ऐसा समझो, रूट से निकलने के लिए एक शर्त क्या है, स्क्वायर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि भाई अलग अलग कर दो, sec x dx प्लस tan x dx। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही लगा दो। क्या ये वीआईपी के कैटेगरी में है, हाँ ये वीआईपी इंटीग्रेशन के कैटेगरी में, ये भी वीआईपी इंटीग्रेशन के कैटेगरी में। तो sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, होता है ना। अब फॉर्मूला देख लेना पिछले लेक्चर में, sec x प्लस tan x प्लस tan का क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस c। क्लियर, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना। चलो बाकी एग्जाम्पल नंबर 1 2 आई होप कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 बता देते हैं, और इसमें मंत्र भी यही था कि देखो
ध्यान रखना, ठीक है। और आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, अगर आपका आपके इंटीग्रेशन पे पकड़ बनाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है ना, आप उसको भी यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, हम ये जानते हैं कि वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos² x/2। 1 - cos x का भी होता है 2 sin² x/2, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 + sin x का नहीं होता है, 1 + sin x का भी होता है, लेकिन ये तुमको कैसे होगा, इसको लिखोगे, देखो इसमें क्या लिखोगे तुम, sin² x/2 1 को लिख सकते हैं, cos sin² + cos² 1, और प्लस साइन एक्स को क्या लिखवाए थे, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये क्या होता है, आपको 2 टर्म देता है, इसका क्या होता है, ठीक है। इसका कितना फॉर्मूला होता है बोलो, कितना टर्म बना, सॉरी। देखो अगर इसको तुम अगर रखोगे तो तुम ही नोटिस करना, देखो हम करते हैं, अगर तुम इसको रखोगे sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, तो देखो कहाँ जाके फंसोगे, कहाँ जाके फंसोगे, तुम यहाँ आके फंस जाओगे, sin x/2 प्लस cos x/2, यहाँ आके फंसोगे इसके बाद गुरुजी नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम जानते हैं इसको क्या करेंगे 1/√2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तब ये बेसिकली हमको a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, √a² प्लस b², a/√a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा प्लस b/a² प्लस b² का रूट इंटू साइन थीटा, फिर जाके इसको फॉर्मूला, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जाएंगे इस फॉर्म को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ये आईआईटी का फेवरेट फॉर्म है, आईआईटी हम हमेशा इससे एक सवाल रखता है, ट्रिग्नोमेट्री में, इंटीग्रेशन में नहीं, हाँ लेकिन जेईई मेन भी इससे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रखता है, ठीक है। तो अब इसमें लफड़ा क्या हो गया, एक तो ये फॉर्मूला याद रखो, राइट, दूसरा क्या, अब इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, हाँ, अगर ये न्यूमरेटर में रहता, क्या होता, ऊपर होता, तो ऊपर sin x/2 प्लस cos x/2 अलग अलग कर देते और इंटीग्रेट कर देते। बट यहाँ पे क्या है कि ये अननेसेसरी क्या हो रहा है, तुम 2 फॉर्मूले से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये भी बन रहा है, ये आंसर आएगा, लेके आएगा इसका आंसर, लेकिन इसका जो आसान रास्ता होगा, ये फर्स्ट मेथड हम इसको कर देते हैं, ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसका जो आसान रास्ता है, वो आसान रास्ता क्या है भाई, तो आसान रास्ता ये है कि देखो ये फॉर्मूला जो है 2 टर्म मिलाता है, ये कितने टर्म मिलाता है, 1 + sin x 2 टर्म में, और ये 1 + cos x और 1 - sin x का जो फॉर्मूला है उसमें कितना टर्म है, एक टर्म है। तो इंटीग्रेशन में ये भी खासा ध्यान रखा जाता है कि अगर टर्म रिड्यूस हो जाता है, अगर टर्म कम बन रहा है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, या टर्म को, नंबर ऑफ टर्म को कम करने की कोशिश करो। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपके सॉल्यूशन में भी, बुक में भी आपको ये जो मैंने सेकेंड मेथड कराया है, वही सेकेंड मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड में क्या करेंगे, यही 1 + sin x है,
अगर साइन हम लोग ऐसे कहते काश ये साइन ना हो के कॉस होता तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा देते। ऑब्वियसली काश करने की जरूरत ही नहीं है, आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। साइन 90 कॉस 90 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, पढ़े होंगे। बहुत अच्छा। तो हम लोग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 यानी π/2 माइनस एक्स। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, इस एंगल का क्या होता है, आधा, है ना। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल कितना है, यही है, इसका आधा कर दो π/4 और माइनस x/2। क्लियर, रूट में है, चलो 1/√2 बाहर निकाल दो, कॉस स्क्वायर रूट से निकल के क्या बनेगा, कॉस बनेगा, तो कॉस π/4 माइनस x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब देखो कॉस को क्या लिखोगे, कॉस को लिखोगे ऊपर ले जाके सेक π/4 माइनस x/2। ठीक है, अब ये सेक एक्स जो सेक जो होता है ये वीआईपी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आता है। सेक का फॉर्मूला किस में आता है, वीआईपी। तो सेक का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो लॉग ऑफ सेक, अब एंगल कितना है, अब x है तो ऐसा नहीं तुम x याद रखना, आज एंगल कितना है, आज सेक का एंगल π/4 है, तो जो एंगल है वो लिखते हैं ना, सेक एक्स प्लस 10x, यही कहते थे। तो सेक प्लस 10 कर दिया, है ना। और कुछ भूल रहे हो कि नहीं, हाँ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, x के कॉफिशिएंट से भाग दो, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, -1/2, तो -1/2 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि नीडी जो स्टूडेंट है उसके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और ये वीडियो मैं कंप्लीट क्लास 12 का सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, इस